औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 7 हम आज पढ़ रहे हैं। और जो टॉपिक हमारा आज का है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपली जो अब हम फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ ए होल। यानी कि फ्रैक्शन को हम आसान अल्फाज में अगर हमें समझना है तो हम कहेंगे कि जो होल होता है, एक पूरा कोई चीज़ होता है, उसका अगर कोई पार्ट हम लेंगे तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक सेब है और सेब के हमने दो टुकड़े किए। जब हमारे पास एक पूरा सेब है तो इसको हम होल कहेंगे। जब हम इसके दो टुकड़े, टू इक्वल पार्ट्स हम इसके करेंगे तो जो उसके ये एक पार्ट जो वो इसका जो है वो इसका आधा आ गया, तो हम वो उस आधे को हम कहेंगे वो फ्रैक्शन है। इसी तरह से हमारे पास एक ऑरेंज है। ऑरेंज जब तक उसका छिलका ऊपर होता है तो उसको हम कहेंगे कि ये होल है, ये पूरा संतरा है। जब हम छिलका इसका उतारेंगे और उसमें से जो स्लाइसेस है, अगर हम उन स्लाइसेस को निकालेंगे, वो जो स्लाइसेस है वो उस संतरे की जो है उसको हम पार्ट कहेंगे, संतरे के पार्ट कहेंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ ए होल। एक पूरा कोई चीज़ होगा, उसका जो कोई पार्ट होगा उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल हमने लिया और इस सर्कल के हम दो इक्वल पार्ट्स करेंगे। अब इसके दो पार्ट्स बन गए, ये एक और ये दो। तो पूरा ये था एक, तो अब इसके दो पार्ट्स बन गए। अब इस ये जो एक पार्ट है ये फ्रैक्शन आ गया इस पूरी सर्कल का, इसका ये हिस्सा है, आधा हिस्सा है। तो अब इस इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। और इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? तो पूरा ये एक है, इसके हमने देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे हमने इस सर्कल के दो पार्ट्स किए, हमने इस सर्कल के दो पार्ट्स किए। अब ये एक पार्ट क्या आ गया, इस एक पार्ट को हमने शेड कलर जो इसका किया। तो अगर हमें अब इस पोर्शन को लेना है, इस आधे हिस्से को लेना है, तो हम कहेंगे कि एक को हमने कलर किया और टोटल जो पार्ट्स थे वो 2 थे। तो 1/2 जो है ये इसकी फ्रैक्शन बन गई। 1/2 जो है ये फ्रैक्शन है, ये वाली 1/2। तो इस तरह से हम कहेंगे ये भी 1/2 है और ये जो रह गया ये भी 1/2 है, और ये 1/2 जो है इसको हम आधा कहेंगे। यही तो फ्रैक्शन है। यहाँ पर हम एक और सर्कल लेंगे। सर्कल को पहले हमने यहाँ से एक लाइन डालेंगे तो दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब यहाँ पर एक और लाइन, तो इसके 4 हिस्से बन गए। तो अब हम एक पोर्शन को यहाँ पर कलर करेंगे। तो अब हमें देखना है ये कौन सी फ्रैक्शन है। तो एक हिस्से को हमने कलर किया, हम ऊपर एक लिखेंगे और नीचे टोटल कितनी क्या लिखेंगे, हम टोटल इस सर्कल के कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 और 4। तो 1/4 ये वाली फ्रैक्शन पोर्शन है 1/4। तो ये 1/4 हमें ये वाली फ्रैक्शन डिफाइन करती है। अब हम यहाँ पर लेंगे यही सर्कल, हम दोबारा बीच में से एक लाइन, अब यहाँ पर एक लाइन। तो इसके जो है 4 पार्ट्स हमने किए, 4 में से हम 2 को कलर करेंगे, 1 2। अब हमें देखना है कि हम निकालेंगे कि शेडेड पोर्शन कौन सा है। शेडेड कितने पार्ट्स हैं, 1 2। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। तो 2/4 ये जो कलर है, ये कलर जो है ये 2/4 फ्रैक्शन हमें डिफाइन करती है। इसी 2/4 को हम कहेंगे ये आधा, इस सर्कल का आधा आया, तो इसको हम आधा भी कह सकते हैं। ये वाली फ्रैक्शन जो है इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। 2/4 जो है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 2/4 और 1/2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो एक और यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, हम एक रेक्टेंगल लेंगे, इसके हम पार्ट्स करेंगे। इसमें से हम 1 2 3 4 5 पार्ट इसको हमने कलर किया। अब इस शेडेड पोर्शन को हमें फ्रैक्शन से दिखाना है। तो ये कैसे हम लिखेंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5, ये जो है 5 पार्ट्स के हमने 5 पार्ट्स को इसको हमने शेड किया है। और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1
2 3 4 5 6 7 8। तो 5/8 ये फ्रैक्शन हमें डिफाइन करती है। तो इसका इस शेडेड पोर्शन की जो फ्रैक्शन बन गई वो 5/8 है। तो इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए होल। और फ्रैक्शन को कैसे लिखना है वो भी हमने इन ये जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के ज़रिए हमने ये भी दिखाया कि कैसे हम फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन लिखते हैं। यानी कि मैथमेटिकली इसको हम कहेंगे, ये जो पोर्शन है हाफ हम कहेंगे 1/2, इसी तरह से 1/2, इसको 1/4, या इसको 1/2, इसको 1/4, इसको हम 2/4 कहेंगे, 2/4, और इसको हम कहेंगे 5/8, यानी कि 8 में से 5 पार्ट्स को हमने कलर किया है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि फ्रैक्शन क्या होती है, और इस फ्रैक्शन कैसे हम फ्रैक्शन अंडरस्टैंड करते हैं, और कैसे हम इसको, अगर हमें फ्रैक्शन कोई होगी उसको हम कैसे जो है न्यूमेरिकल ऑर्डर में कैसे है, यानी कि जिस तरह से हमने ये पोर्शन इसकी हमने फ्रैक्शन इसको हम कैसे लिखेंगे। और इस तरह से यहाँ पर एक और जो ये एग्जांपल है इसमें हमने देखा ये जो शेडेड पोर्शन है कैसे हम इसको लिखेंगे मैथमेटिकली। तो इस तरह से हमने ये भी देखा कि मैथमेटिकली कैसे हम इसको लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।